तो हेलो एवरीवन, मेरा भी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता था कि सर आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है अच्छे से बीत चुका है, और यहाँ पे अपना एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़ाई किए थे, चाहे अपनी बैच से बात करें या फिर फ्री ब्रह्मास्त्र सीरीज से बात करें, वहीं से अपने सारे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिला था। अब बारी है सर सेकंड सेमेस्टर की, और सेकंड सेमेस्टर में हम लोग देखने वाले होंगे सर जूलॉजी और बॉटनी केमिस्ट्री में कौन कौन से सिलेबस है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे पहले आपको बता दें सर, केमिस्ट्री की और जूलॉजी की आपकी वीडियो मिल गई होंगी, यानी कि सिलेबस इंपॉर्टेंट कौन कौन से सिलेबस है, कितने पेपर हैं, कितने यूनिट है, ये सारा चीज आपको मिल गया होगा। आज की क्लास में लोग बेसिकली बात करने वाले होंगे बॉटनी का। बॉटनी के ऊपर बात करने वाले होंगे कि सर बॉटनी का जो अपना जो फर्स्ट सेमेस्टर सॉरी सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस रहने वाला होगा, उसका पेपर का टाइटल क्या रहेगा, कितने यूनिट में डिवाइडेड है, ठीक है, और ये इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक या कहने से कौन कौन से यूनिट है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां से ज्यादा अमाउंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी के ऊपर हम बेसिकली हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे आपके इस पर्टिकुलर बॉटनी की क्लासेस में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एक छोटा सा पेपर ले लीजिए, रफ ले लीजिए, या फिर अपनी जो नई कॉपी आप बनाए हो उसको ले लीजिए, और वहां पे आप लोग सिलेबस को नोट कर लीजिए। इससे ये होगा सर, जब भी आप कॉपी को खोलोगे आपको तुरंत नजर पे चढ़ेगा सर क्या मेरा सिलेबस क्या क्या रहने वाला है सेकंड सेमेस्टर का। आप एक काम करना कि सर आप जो भी नया कॉपी बनाते हो नए सब्जेक्ट के लिए, वहां पे सबसे पहला पेज पे यही सिलेबस आप नोट कर लो कि सर इसमें कितने सिलेबस हमको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। 1 से 2 पेज लिखे लगेगा, आप उसको नोट कर लोगे तो आप जब भी कॉपी को खोलोगे तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा सर ये टॉपिक हमको पढ़ना था, ये नहीं पढ़ा हूं मैं अभी तक, इसको मैं डिटेल से पढ़ चुका हूं। ये सारा चीज आपको वहां पे एक बार विजुलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको तैयारी करने में और भी अच्छा फ्रूटफुल साबित होगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सर अपना यहाँ पे, सबसे पहले बॉटनी की हम स्पेशली बात करते हैं। तो बॉटनी में अपना जो पहला जो पेपर है, इसमें अपना एक ही पेपर रहने वाला होगा, और उसका नाम क्या होगा, पेपर का नाम प्लांट बायोडाइवर्सिटी सेकेंड। अच्छा, कुछ लोग को बात दिमाग में लग रहा होगा सर प्लांट बायोडाइवर्सिटी तो हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, लेकिन हाँ ठीक है सर, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, लेकिन वहां पे प्लांट डाइवर्सिटी पार्ट 1 पढ़े थे। पार्ट 1 का इन द सेंस क्या हुआ सर, हम लोअर प्लांट के ऊपर हम प्लांट किंगडम को देख रहे थे, जैसे कि एल्गी हो गया, ब्रायो हो गया, टेइडो हो गया, जिम्नो, बस इतना ही हम 4 डिवीजन तक ही हम लोग बात किए थे। लेकिन अब जो प्लांट डाइवर्सिटी पार्ट सेकंड है, इसमें हम एंजियोस्पर्म के बारे में देखेंगे, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में देखेंगे, पैलियोबॉटनी के बारे में देखेंगे। बात समझ रहे हो? तो इसके बारे में हम अपना यहाँ पे अब डिटेल में एनालिसिस करना, अब प्लांट बायोडाइवर्सिटी प्लांट पार्ट सेकंड यानी कि अपने बॉटनी में सेकंड सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार सभी लोग अपने यूनिवर्सिटी का जो भी सिलेबस है आपके पास, उससे आप एक बार मैच कर लीजिएगा। वैसे तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, अगर आपका एनईपी फॉलो करता है सिलेबस, तो आपका प्लांट डाइवर्सिटी पार्ट सेकंड के नाम से ही होगा, जिसमें आपको एंजियोस्पर्म और आपके एम्ब्रियोलॉजी, ब्रायोलॉजी और पैलियोबॉटनी के ऊपर पढ़ने को मिलेगा। खैर, हम बात करें सर अपना इसमें यूनिट कितना है, तो आप कंप्लीट बात करो सर, यहाँ पे 8 यूनिट मिलेंगे। आप कितने यूनिट मिलेंगे सर? 8 यूनिट मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सर पहला यूनिट की बात करते हैं, तो पहला यूनिट रहेगा अपना एंजियोस्पर्म। पहला यूनिट क्या रहेगा सर? एंजियोस्पर्म। याद करो, आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एल्गी, ब्रायो, टेइडो, जिम्नो तक आप पढ़े थे, लेकिन अब जो 5वां जो डिवीजन मिलेगा आपको एंजियोस्पर्म पढ़ने को मिलेगा। ये वही एंजियोस्पर्म है जिसको हम फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जानते हैं, जो कि आपके क्लास 12 में था। क्लास 12 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें वही एंजियोस्पर्म के बारे में हमको मिल रहा था, ठीक है, एंजियोस्पर्म। ठीक, हम बात करें सर एंजियोस्पर्म हमको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे। किसकी मॉर्फोलॉजी सर? प्लांट की मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर अपीयरेंस कैसा है, चाहे उसकी हम स्टेम की बात करें, रूट की बात करें, लीव्स की बात करें, फ्लावर की बात करें, उसकी इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, यानी कंप्लीट मॉर्फोलॉजी हम प्लांट की यहाँ पे देख रहे होंगे। और स्पेशली किस प्लांट की? फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि अपने घर के आसपास जितने भी गार्डन प्लांट्स हैं उसमें फ्लावर्स लगते हैं, जितने भी पेड़ हैं जिसमें फ्लावर्स लगते होंगे, वो सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? आपके एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आएंगे। और इसी को क्या बोलते हैं सर? फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। तो इसमें कंप्लीट हम एनालिसिस कर रहे होंगे, चाहे स्टेम की, रूट की, लीव्स की, और अपने फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। अच्छा, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बता दें सर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इसको डिटेल में हम आपको क्लासेस ले रहे होंगे, समझा रहे होंगे, इसके लिए एकदम बेफिक्र रहिए, अभी सारी बात मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो, दूसरा है अपना इसी में मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बर्ड्स। यानी कि देखो, मॉर्फोलॉजी तो पढ़ लिए, अब साथ ही साथ हमको ये पढ़ने को मिलेगा सर इसका मॉडिफिकेशन कैसे हो रहा है। मॉडिफिकेशन मतलब रूपांतरण कैसे हो रहा है,
रूपांतरण, रूपांतरण किसका रूपांतरण सर? अपना ये जितने भी बॉडी प्लांट्स की पार्ट्स हैं, प्लांट के पार्ट जितने हैं उसके रूपांतरण कैसे हो रहा है, यानी कि जो स्टेम है वो मॉडिफाई हो जा रहा है सर फ्रूट में। जैसे आलू की बात कर ले, जैसे रूट है वो मॉडिफाई हो उसके पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन इसकी मॉडिफिकेशन ये हो जा रही है कि सर फूड को स्टोर करने के लिए। इसके ऊपर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, सारे एग्जांपल के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। बर्ड, बर्ड के बारे में भी हम लोग देखेंगे, ये उड़ने वाला बर्ड नहीं, अपने प्लांट्स में बर्ड, ठीक है। टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसेस सर, फ्लावरिंग प्लांट की अरेंजमेंट कितनी टाइप्स की होती है इसके ऊपर हम बात करेंगे। फ्लावर पार्ट्स क्या कौन कौन से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, फिर पेटल, सेपल्स, गायनोसियम, एंड्रोसियम, है ना, एंथर, ये सब के ऊपर हम डिटेल में बात कर रहे होंगे अपने फ्लावर और फ्लावर पार्ट्स में। फ्रूट्स के ऊपर बात करें सर, फ्रूट्स में जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं जैसे एंडोकार्प, मीजोकार्प, एक्सोकार्प, ये अलग अलग जो कार्प होते हैं सर, कौन सा फ्रूट्स का पार्ट्स हम लोग खा रहे होते हैं, इसके ऊपर भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन यानी कि ओवरी का अरेंजमेंट कैसा है, एक्सियल है, पेरेंटियल है, मार्जिनल पेरेसेंटा है। सर मार्जिनल है तो किसका एग्जांपल होता है, पीएम से आपको याद कराए थे और आपको याद भी कराएंगे, जैसे कि हम मटर की बात करते हैं तो वहां पे मार्जिनल होता है, फिर एक्सियल होता है, फिर पेरियंटल होता है। ये अलग अलग टाइप की जो प्लेसेंटेशन है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और यहाँ से आपको क्वेश्चन भी मिलने वाला होगा, ठीक है। फिर डिफिनीशन और सीड का कितने टाइप्स होते हैं, कॉटलिडन्स क्या होते हैं, एपिकोटाइल्स क्या होते हैं, ठीक है। आपसे बात किया जाएगा सर जो सीड है, सीड में आपका रूट कहाँ से निकलता है, पेरिडम्स, और आपका स्टेम कहाँ से निकलता है, अरेंजमेंट कहाँ से होता है, ये सब के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे, किसमें, अपने यूनिट नंबर 1 में। तो ऑलमोस्ट बात समझ में आ रही, बोले बोले ठीक है। यूनिट सेकंड की बात करें तो हम प्लांट की एनाटॉमी की बात करना स्टार्ट करेंगे। सॉरी, मॉर्फोलॉजी हम किस में पढ़ रहे होंगे, एंजियोस्पर्म का पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, यूनिट 1 में। एनाटॉमी यानी कि इंटरनल स्टडी, एनाटॉमी क्या होता है सर, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्टडी की हम बात करते हैं। तो इंटरनल स्टडी में क्या आ गया सर, एपिडर्मिस आ गया, कॉर्टेक्स आ गए, पेरिसाइकिल आ गया, जाइलम फ्लोएम आ गया, इसके ऊपर हम बात करें सर, स्टेम में कैसे होता है, रूट में कैसे होता है, और लिप्स में भी कैसे होता है। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू के ऊपर बात करेंगे सर, ऑर्गन जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया। एपिकल मेरिस्टेम्स क्या होते हैं, थ्योरी ऑफ एपिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होते हैं, कौन कौन सी थ्योरीज यहाँ पे प्रोस्पेक्ट में आते हैं, ठीक है। एपिकल सेल थ्योरी क्या होता है, हिस्टोजन थ्योरी क्या होता है ना, टिश्यू की स्टडी की जो थ्योरी थी उसके ऊपर हम बात करेंगे यहाँ पे, है ना। कॉर्पस ट्यूनिका थ्योरी की बात करेंगे। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है सर, रूट और स्टेम में, कैम्बियम में। सेकेंडरी ग्रोथ एनामेरस ग्रोथ, ड्रासिना और निक्टेंथस में। एंगुलर रिंग क्या होता है ना, बोगनविलिया, बिग्नोनिया, इसके ऊपर डिटेल में हम यहाँ पे इसकी एनाटॉमी की स्टडी कर रहे होते हैं और यहाँ से आपको क्वेश्चन अराइज होता है, चाहे आपके डिस्क्रिप्टिव मोड में एग्जाम हो या फिर आपका एमसीक्यू मोड में एग्जाम हो, दोनों मोड में एग्जाम में आपको यहाँ से मिलता है, ठीक है। आगे यूनिट थर्ड की बात करते हैं तो फिर इसी रिप्रोडक्टिव बॉटनी की हम बात करेंगे, यानी कि जो अपनी एंजियोस्पर्म है ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे नया प्लांट का फॉर्मेशन कराते हैं, इसमें पॉलिनेशन कैसे होता है, इस सब के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे अपने रिप्रोडक्टिव बॉटनी में। जैसे कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, इसी को प्लांट एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसकी फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की बात करें, आपकी इन लोगों की अलग अलग बात है, जैसे कि हम बात करें माइक्रोस्पोरेंजियम किसको कहते हैं, मेगा स्पोरेंजियम किसको कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरोजेनियम क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस हो गया, टाइप्स एंड स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स हो गया, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, कितने टाइप के पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, इसकी हम बात करेंगे। मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन, किस किस मेथड्स के माध्यम से पॉलिनेशन होता है, कौन कौन से वेक्टर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं पॉलिनेशन कराने के लिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये सारे चीजें हम लोग 12th में पढ़े हैं, लेकिन इसको अब आप थोड़ा सा और ब्रॉड में पढ़ेंगे, 12th वाला काम देने वाला नहीं होगा यहाँ पे, थोड़ा उसी को हम और ब्रॉड फॉर्म में इसको पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे एग्जाम्पल के साथ डिटेल में, ठीक है। फिर पॉलन ग्रेन कैसा होता है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, अलग अलग एग्जांपल हम मेंबर्स को पढ़ेंगे कि अलग अलग मेंबर्स में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे हो रही होती है। ये सारा चीज हम लोग यूनिट नंबर 3 में यानी कि एम्ब्रियोलॉजी में हम देख रहे होंगे, अपने प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी में यानी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स में। बात समझ में आ गया, बोले ठीक है सर। अपना यूनिट नंबर 4 क्या है, अपना यूनिट नंबर 4 है अपने पास पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी में क्या होता है सर,
इसमें बेसिकली हम पॉलन ग्रेन के बारे में ऊपर हम देख रहे होते हैं। जैसे कि हम बात करें सर स्टडी, पहले ही बता दें पेलिनोलॉजी क्या होता है। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन हम पेलिनोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन पेलिनोलॉजी कहते हैं। ये पॉलन ग्रेन, पॉलन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पॉलन की मॉर्फोलॉजी कैसे होती है, पॉलन एलर्जी कैसे होती है, पॉलन की मॉर्फोलॉजी एलर्जी हम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट देकर रखा होता है अपनी एनसीईआरटी में 12th वाली, ठीक है, जिसमें एक्साइन और इंटाइन की बात की जा रही थी। फिर वहीं पे हम पॉलन फेदर की बात कर रहे थे जिससे पाइनस में हो जाता है। फिर पॉलन एलर्जी में जैसे कि लोगों को इन्फेक्शन क्रिएट होने लगता है। फिर पॉलन टैबलेट मार्केट में अवेलेबल होता है जो कि जितने स्पोर्ट पर्सन होते हैं हाईली एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ये सारे चीज हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े, लेकिन वो क्वांटिटी काफी कम थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको वही चीज ब्रॉड में पढ़ना पड़ेगा, पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा। बात समझना, पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा। और आप बीएससी में हो तो इसके बारे में लिखने के लिए आएगा एग्जाम में, तो इसमें पूरा डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट को बताना पड़ेगा एग्जाम में के साथ। तभी जाके आपको 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 नंबर 15 नंबर का है तो 12-13 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, मैं वो सब बात बताऊंगा आपको। ठीक है, यही पे अप्लाइड पैलियोलॉजी आता है। फिर इसी की बेसिक कॉन्सेप्ट आता है पैलिनोलॉजी क्या होता है, एरोपैलिनोलॉजी क्या होता है, एरोपैलिनोलॉजी जो एयर में पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे होते हैं। ठीक है, फिर फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है आपका। जितने लोग सीआईडी देखते होगे ना, अगर सीआईडी देखते होगे तो वहां पे आपके जो साड़ुके रहता है वो क्या करता है, सैंपल को कलेक्ट कर रहा होता है। और इस सीआईडी के जितने भी स्टाफ्स होते हैं वो सैंपल को क्रिएट कर रहे होते हैं, कलेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे हमारे कोई क्रिमिनल्स है, वो किसी गार्डन में गया है ना, और जाने के बाद वो क्या किया, किसी पर्सन का डेथ कर दिया, मार दिया, या किसी भी पर्सन को मार दिया। जो पर्सन मरा है वो किसी गार्डन में मरा है, तो जाहिर सी बात है उसके शरीर पे पॉलन ग्रेन चिपके होंगे। पॉलन ग्रेन चिपके होंगे तो किस टाइप के पॉलन से कहां पाए जाते हैं उसकी एनालिसिस हम किससे कर लेते हैं सर, फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी में करें। ये एकदम इंटरेस्टिंग होता है, जब हम क्लास लेंगे इसकी थ्योरी वाली तो वहां पे आपको बताएंगे सारी बातें। ठीक है, फिर टेक्सोनोमिक एविडेंसेस क्या क्या होते हैं, ये सारी बातें आपको यहाँ पे मिल रही होंगी। चलो ठीक है, यहाँ तक हम 4th यूनिट तक बात कर लिए। अब कुछ लोग के दिमाग में बात ये आ रहा होगा सर क्या, कि सर ये पढ़ेंगे कहां से। आप बोल रहे हो सर इसको हम ब्रॉड में पढ़ना होगा, है ना, ब्रॉड में पढ़ेंगे 12th वाला काम देगा नहीं, क्योंकि वहां पे छोटा छोटा कॉन्सेप्ट दिया है। यहाँ पे बीएससी में हम तो ब्रॉड लिखना पड़ेगा, 15 नंबर क्वेश्चन है तो ज्यादा लिखना पड़ता है। ये सब हमको कहाँ मिलेगा मटेरियल, तो आपको बता दें सर ये सब के सब आपको करना पड़ेगा, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां पे आपको ये सारथी बैच मिल जाएगा। आप जैसे सेमेस्टर के आइकन में आओगे आपको सारथी बैच मिल जाएगा, जो कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर के नाम से होगा। आप जब भी बैच को परचेस करना, आप ध्यान देना सर, आपका एनईपी ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर सारथी बैच वाला जो मिलेगा, इसी पे आपको एक्टिवेट करना है अपने आप को, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी अपनी सिलेबस है बॉटनी की, जूलॉजी, केमिस्ट्री की, ये सभी यहीं पे कंप्लीट कराई जाएंगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिए सर। इसमें हम लेंगे तो फायदा क्या होगा मेरा, तो पहला फायदा यही होगा सर, आपका जितने भी यहाँ पे टॉपिक दे के रखे हुए आपके सिलेबस में, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 8 तक, वो हर टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस कर रहे होंगे। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रहा होगा, कंप्लीट आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। सर नोट्स मिलेगा सर आपके बाइलैंग्वेज में, है ना, यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों मोड में रहेगा। तो आप जिसमें कैपेबल होगे, जिसमें आपको अच्छा लगे नोट्स को कंप्लीट करना, या हिंदी में या फिर इंग्लिश में, अपने नोट्स को आप क्या कर सकते हो सर, आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको थ्योरी क्वेश्चंस भी यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम अगर डिस्क्रिप्टिव मोड में हो रहे हैं तो यहाँ पे पीवाईक्यू मिलेंगे, आपको पूरे वहाँ पे एनालिसिस कराया जाएगा, थ्योरी क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे जो भी क्लासेस होंगी आपकी बाइलैंग्वेज प्रॉपर क्लासेस चल रही होंगी, नोट्स आपको मिलेगा पीडीएफ, सारे आपको ऐप में मिलेंगे। आपको ऑलरेडी पता है, जितने पुराने बच्चे होंगे उनको ऑलरेडी पता है सर, अपनी जो भी सिलेबस था अपने एग्जाम से 1 महीना पहले हम लोग क्या कर लिए सर, खत्म कर लिए थे, और यूनिट वाइज हम लोग रिवीजन भी कर रहे थे अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। सेम प्रोसेस सेम प्रक्रिया हम लोग सेकंड सेमेस्टर में भी अपना रहे होंगे। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे आपको, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अगर आपका एग्जाम का जो मोड है आपका एमसीक्यू होगा तो एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। अगर डिस्क्रिप्टिव मोड में एग्जाम होगा तो डिस्क्रिप्टिव, यानी कि दोनों किसी भी कंडीशन में एग्जाम रहा आपका, दोनों कंडीशन के लिए हम लोग यहाँ पे फुलफिल अप्लाई कर रहे होंगे, थ्योरी क्वेश्चन के साथ भी और अपने एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ भी। बात समझ में आई सर? सर यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स मिल रहे होंगे, और काफी इंपॉर्टेंट है सर पर्सनल मेंटरशिप। पर्सनल मेंटरशिप, आप किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है, चाहे केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ,
किसी में भी कोई भी डाउट है, सिंगल क्वेश्चन है, तो आप अपने मेंटर से कनेक्ट होकर अपने डाउट को आराम से क्लियर कर सकते हो बिना किसी दिक्कत परेशानी का। और कई बच्चे अपने डाउट को क्लियर करते भी हैं, ठीक है, तो उसमें से आप भी कर सकते हो बिना किसी भी दिक्कत का। सर इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो वही सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, आर्कन, यानी कि सभी के सभी सब्जेक्ट आपको इसी बैच में मिलेगा, 60 की बैच में मिलेगा, जिसका दाम होगा, सर प्राइस होगा 699। वैसे तो ये कूपन कोड के साथ ही है, 15 जनवरी तक, 15 जन तक आप, जनवरी तक आप इसको परचेस करते हो तो आपको 699 में ये बैच आपको मिल जाएगा। अदरवाइज जैसे 16 जनवरी पे आओगे तो ये दाम आपका और प्राइस बढ़ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है सर ज्यादा पैसा देके हम परचेस करें। आसानी बात यही होगा कि सर हम कम दाम में अपना बैच को परचेस कर ले, ये अपने आप में क्या है वाहवाही रहने वाली होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। खैर आते हैं अपने सिलेबस पे। यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं तो यहाँ पे टैक्सोनॉमी हमको पढ़ने मिलेगा। टैक्सोनॉमी, रिसोर्स एंड नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, रिसोर्स एंड नॉमेनक्लेचर बात करेंगे सर। कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, टैक्सोनॉमिकल रिसोर्स हो गया। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करें, किसी प्लांट का मेंबर है, फ्लावर्स है ना, या एंजियोस्पर्म का कोई भी मेंबर्स है, उसको कैसे हम उसको नॉमेनक्लेचर कर रहे होते हैं, कैसे उसको क्लासिफाई कर रहे होते हैं, कैसे उसको कैटेगराइज कर रहे होते हैं, इसके ऊपर हम डिटेल में बात कर रहे होंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है आपका हर्बेरियम। हर्बेरियम इंपॉर्टेंट है, और एक है आपका बॉटनिकल गार्डन। ये दोनों पॉइंट, दोनों टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से अल्टरनेट करके आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, या तो हर्बेरियम से पूछेगा या फिर बॉटनिकल गार्डन से पूछेगा, अगर डिस्क्रिप्टिव मोड में एग्जाम है तो। अगर अदरवाइज ये जो हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन, यहाँ से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लेता है। अच्छा, हर्बेरियम पूछा तो क्या क्या पढ़ना होगा, फंक्शन पढ़ना होगा, इसका इंपॉर्टेंस पढ़ना होगा हर्बेरियम का, ठीक है। हर्बेरियम वही हर्बेरियम आपको एक आपका प्रैक्टिकल भी कराया जाता है हर्बेरियम का, एक प्रैक्टिकल कॉपी मिलेगा हर्बेरियम फाइल बनाने के लिए। आपको बोला जाएगा सर 5 मेंबर या 10 मेंबर आप किसी प्लांट को कलेक्ट करो, उसको प्रिजर्व करो और इस हर्बेरियम फाइल में अटैच करो, और प्रैक्टिकल के एग्जाम के दिन आप लेकर आना इसको चेक कराने के लिए, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, वो क्या चीज होता है, वो सारे चीज आपको डिटेल बताया जाएगा, हर्बेरियम के बारे में भी डिटेल बताया जाएगा, कैसे बनाते हैं वो सब बातें डिटेल में बताई जाएंगी, बशर्ते आपको बैच से परचेस करना, बैच से एक्टिवेट होगे, एक्सेस लोगे तभी बात बताई जाएंगी। बॉटनिकल गार्डन जिसमें फ्लोरा, कीज, ये कीज भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। आपका पुराना जो एनसीईआरटी था उसमें ये दिया हुआ था, अब नया एनसीईआरटी में उड़ा दिया गया है, ठीक है। आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ पढ़ा दिया जाएगा। प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, हम जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो कौन कौन से रूल्स अपनाने चाहिए, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें आईसीएन, है ना, आईसीएन का कौन कौन सा रैंक होता है, नाम क्या होता है, ये सब के ऊपर हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे अपने इस यूनिट नंबर 5 में। यूनिट 6 पे आते हैं। अच्छा, यूनिट 5 में और है सर आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल, नेचुरल, वो कैरोलस लिनियस, एरिस्टोटल और आपका थियोफैटस जो व्यक्ति है लोग, वो आर्टिफिशियल, नेचुरल 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे। इसी में हम बात करें सर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक में इवोल्यूशन के बेसिस पे क्या किया गया था, क्लासिफाई किया गया, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में बात कर रहे होंगे, ठीक है। बैंथम और हुकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है तो पूछा जाता है बैंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन, तो डिटेल में आपको क्लासिफिकेशन बनाना पड़ता है। इसी में एंगुलर और प्लेंटी का भी क्लासिफिकेशन होता है, सीरीज तक बताना होता है। एंजियोस्पर्म फाइलोजेनेटिक ग्रुप्स की बात करें, देखो ये बैंथम और ये दोनों है, इसमें से एक पूछा जाता है, स्पेशली आपको बैंथम पूछ लिया जाता है। 6 यूनिट की बात करें तो यहाँ पे हमको मिलेगा सर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिली, है ना, जो भी अपना अलग अलग मेंबर्स है, अलग अलग फैमिलीज के बारे में पढ़ने आएंगे, काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम बात करें सर, हम यहाँ पे फैमिली का नाम देंगे जिसमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी सब बताना पड़ता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के साथ बताना पड़ता है। जैसे कि बैंथम हुकर का रेनुकुलेसी फैमिली के बारे में, पैपिवेसी फैमिली के बारे में, मालवेसी फैमिली के बारे में, रूटेसी फैमिली के बारे में, फेबिएसी फैमिली के बारे में, कुकुरबिटेसी इंपॉर्टेंट है, रूबिएसी, एस्टरेसी, एपोसाइनेसी, एंथ्रोसियोस, है ना, एंथीसाइसी, सोलेनेसी, ये सब इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं। कैसे पढ़ेंगे, कैसे कैसे इसमें बातें लिखते हैं, कैसे नोट्स करते हैं, एग्जाम में अगर आ गया समझ में नहीं आया तो कैसे लिखते हैं, ये सारी बातें हम लोग अपने बैच में ही बात कर रहे होंगे, ठीक है भाई। फिर बता दें सर, आप लोग बैच परचेस कर लीजिएगा, वहां पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और यहाँ से आपके भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिस्क्रिप्टिव में भी और आपके एमसीक्यू में भी। बात समझ में आया। यूनिट 7 में आते हैं तो क्या मिलेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंजियोस्पर्म फैमिली, इसमें भी एंजियोस्पर्म फैमिली मिलेगा। जैसे कि हम बात करें कि आपका
बैंथम हुकर का ही मिलेगा, जिसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बतानी होगी, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर्स, हैबिटाट, फिर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिर इसकी फ्रूट, इसका पॉलिनेशन, फिर लास्ट में हमको इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, फ्लोरल फॉर्मूला के साथ बताना पड़ेगा। जैसे कि एमरैंथस है ना, एमरैंथस, यूफॉर्बिएसी, एपिएसी, लेमिएसी है ना, और ऑर्किडेसीज, लिलिएसी, मस्किएसी, पोएसी, ये सब के सब इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये पूरे के पूरे फैमिली, तकरीबन आपका फैमिली की बात करें 15 से 20 फैमिली रहते हैं आपके बीएससी में, आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलो यूनिट नंबर 8 पे आते हैं, जो कि अपना लास्ट यूनिट रहने वाला होगा। इसमें हम प्रैक्टिकल के जिक्र अभी नहीं करेंगे। ठीक है, आपके प्रैक्टिकल आपके कॉलेज वाले, आपके यूनिवर्सिटीज वाले जैसे इनका प्रैक्टिकल होगा वैसे करा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, ये थ्योरी वाला पोर्शन सबका सेम रहता है। यूनिट 8 पे आते हैं क्या, कि हमको यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि मॉडर्न टेंस ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी में। ठीक है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे फाइनेटिक्स क्या होता है, बायोमेट्रिक्स क्या होता है ना, मोनोफाइनेटिक्स क्या होता है, पॉलीफाइनेटिक्स क्या होता है, पैराफाइनेटिक्स ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, अपना एरोमॉर्फी क्या होता है, टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स ऑफ प्लांट आइडेंटिफिकेशन, कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कई सारे ऐसे आपके क्या कहते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं। आपको हम बताएंगे, एक दो एप्लीकेशन के नाम भी बताएंगे। जैसे कि मान के चलो ये मेरा फोन है, और इस फोन ये प्लांट है, हम इसको स्कैन करेंगे, तुरंत ये पूरा इसके कुंडली निकाल कर दे देगा कि भैया प्लांट आप कहाँ से लिए हो, इसकी हैबिटाट क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी, इसकी सीड हैबिटाट क्या होगा। ये कंप्लीट एनालिसिस आपको यहाँ पे उस फोन में आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिल जाएगा। तो उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, समझेंगे उसकी पैटर्न्स क्या है, फीचर्स क्या है, क्वांटिटी कितने अमाउंट में, डिजिटल टेक्सोनॉमी, ई फ्लोरा की हम बात करेंगे, है ना, कि कौन कौन से हमारे डिजिटल यानी कि फोन में एप्लीकेशन के फॉर्म में अपने क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, ये सब की बात हम यहाँ पे कर रहे होंगे। ये पूरी हम यहाँ पे अपनी ये पूरी एनालिसिस हम यहाँ पे कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि सर सेकंड सेमेस्टर है तो हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से पढ़ना होगा। तो भाई आपका टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिएगा, साथ ही बैच में जाइएगा, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा। क्योंकि आपका देखो जितनी भी बातें बताई जाएंगी ना, सबके सब इंपॉर्टेंट होगा, है ना। और आपको पता है सर, जितने पुराने बच्चे होंगे उनको पता है सर, यहाँ पे जितनी बातें पढ़ा दी जाती है वहीं से एग्जाम में मिलता है, चाहे जूलॉजी की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, बॉटनी की बात करें, है ना। और वही सीक्वेंस आपका सेकंड सेमेस्टर में भी रहने वाला होगा। तो कई सारे बच्चे बैच को एक्टिवेट कर चुके हैं। ठीक है, अब आपकी बारी है सर, आप भी अपने बैच को एक्टिवेट कर लीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस बार जो आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा वो आपका मान के चलो मार्च के लास्ट, अप्रैल के फर्स्ट वीक, मार्च के लास्ट और अप्रैल के फर्स्ट वीक, यानी कि जनवरी आपका खत्म ही हो रहा है, 15 जनवरी आने ही वाला है, मिड जनवरी। तो जनवरी में 15 दिन मान लो, फरवरी में 28 दिन मान लो, तो 15 10 28 10 आपका 38 38 5 आपका हो जाएगा 33 दिन, और मार्च का एक महीना मान लो जिसमें होली ये सब होने लगता है। तो वही मान के चलो 50 से 60 दिन आपके पास बचे हैं, है ना। 50 से 60 दिन बचे हैं, उस 50 से 60 दिन में आपको ये पूरी सिलेबस 8 यूनिट का खत्म करना होगा। खत्म ही नहीं करना है, उसको रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस पेपर भी करना है, मॉक टेस्ट भी लगाने, ये सारी फैसिलिटी आपको इसी बैच में मिलाएंगे। समय पे समय आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई जाएंगी, मिल रही होंगी। एक इंपॉर्टेंट और बात कि अभी तक जितने लोग बैच से एक्टिवेट तो हो जाओगा, दूसरी बात कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा होगा, उस ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाएगा, कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहां पे मिल रही होंगी कि क्लासेस कब लाइव हो रही हैं, कब बैच में लाइव चल रही हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल रही होंगी। ठीक है, यूट्यूब पे कब लाइव हो रही है, कौन सी क्लासेस रिकॉर्डेड अपलोड हुई है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिलेगा। तो सारथी फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर के नाम से होगा बैच, सॉरी ग्रुप, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। समय पे समय आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, सर क्लास कब चल रही है, कब नहीं चल रही है, नहीं चलने की तो बातें छोड़िए, कब चल रही है, कैसे चल रही है, लाइव की रिकॉर्डेड, ये सारे चीज मिल जाएगा आपको। और कब एग्जाम होने वाला, एग्जाम से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको वहां पे प्रॉपर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक कि सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। जूलॉजी का भी आपको सिलेबस मिल गया, बॉटनी का भी सिलेबस मिल गया, केमिस्ट्री का सिलेबस मिल गया। ठीक है, अच्छा ये कुछ लोग बोले सर इसकी पीडीएफ हमको कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ आपको सारथी बैच में ही मिलेगी, तो वहां से आप पीडीएफ को ले भी सकते हो, अपने कॉपी में नोट कर लेना, लेना नहीं अपने कॉपी में उसको नोट कर लेना, नोट किया होगा तो आपको एक जगह पढ़ा रहेगा, आप उसको देख देख के पढ़ सकते हो। ठीक है, रिवाइज भी कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यही सब बातें हैं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, अपने लाइव वाली क्लास में, अपने बैच में। तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।